फरिश्ते बैठे वतन में, दे विश्व को सखाश। आओ फरिश्ते बैठे वतन में, दे विश्व को सखाश। करके इशारे बुला रहे हैं, करके इशारे बुला रहे हैं, मीठे बाबा वो अपने पास। आओ फरिश्ते बैठे वतन में, दे विश्व को सखाश। बहाने मौज मस्ती, ये सृष्टि की अंतिम अब वेला है। जब साथ तुम्हारे है शिव बाबा, फिर क्यों समझे अकेला है। प्रश्नों से परे होकर प्रसन्न, प्रश्नों से परे होकर प्रसन्न, पूरी करो तुम प्रभु की आश। आओ फरिश्ते बैठे वतन में, दे विश्व को सखाश। करके इशारे बुला रहे हैं, करके इशारे बुला रहे हैं, मीठे बाबा वो अपने पास। आओ फरिश्ते बैठे वतन में, दे विश्व को सखाश। ओम शांति। स्वमान की सीट पर सेट, कर्म बंधन मुक्त, निश्चय बुद्धि गॉडली स्टूडेंट्स को गॉडली मॉर्निंग। आज 20 अक्टूबर 2023 की मुरली में मिलेंगे इन प्रश्नों के उत्तर। परमात्म ज्ञान किनको समझ आएगा? कौन है मातेले बच्चे? किनकी है बाबा से कच्ची सगाई? मास्टर मुरलीधर हम कैसे बने? ईर्ष्या मुक्त हम कैसे बन सकते हैं? और भगवान का यथार्थ परिचय क्या है? आदि आदि। तो 20 नाखूनों का जोर लगाकर हमें पूरा पुरुषार्थ करना है और बनना है सत्युगी राज्य पद का मालिक। सुनते हैं शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से, देह की दुनिया से बुद्धि हट जानी चाहिए। देह से, देह की दुनिया से बुद्धि हट जाए, मन बुद्धि एक बाबा में लगे और सिर्फ बाबा को ही याद करना कौन करेंगे? जो मातेले बच्चे होंगे। तो देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे। और इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। प्रश्न है, बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? किनको ये ज्ञान आसानी से समझ में आ जाता है? उत्तर में बाबा कहते, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन, हमारा पति, वह ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते।
बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है, उन्हें सौतेला कहा जाता है। तो समझ में आ गया कौन मातेले कौन सौतेले, किनकी है कच्ची सगाई और किनकी है पक्की सगाई। बाबा को जानने पहचानने मिलने के बाद में भी यदि मेरा धन मेरा पति ये सब करते हैं तो बाबा कहते हैं वो है सौतेले और उनकी है कच्ची सगाई। इसके विपरीत जिनका मोह नष्ट हो गया, जो देह सहित सब कुछ भूल गए, सिर्फ बाबा को याद करते हैं, वो है मातेले बच्चे, उनकी है पक्की सगाई। तो चेक करना है हम सौतेले हैं या मातेले हैं। गीत बजा। ओम शांति। मर तो पहले रहे थे ना, मरे हुए पहले थे, बाबा मिलने से तो जी गए, लेकिन अब बाबा के बनने के बाद में पुरानी गली में नहीं जाना, पुरानी गली से मर जाना है, बाबा के साथ अब जीना है। अब जीना मरना सब कुछ इस ज्ञान मार्ग में, इस मार्ग पर ही चलना है, बाबा के साथ रहना है और ज्ञान योग धारणा सेवा करते करते ये शरीर छोड़ देना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आपे ही समझा होगा। अब जीते जी आकर के बाप का बनना है और पुरानी दुनिया जिसको रौरव नर्क कहा जाता है उनको भूलना भी है और छोड़ना भी है ही। रौरव नर्क को भूल फिर स्वर्ग को याद करना है, अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए, बुद्धि भी हट जाए पुरानी दुनिया से और बुद्धि से भी पुरानी दुनिया हट जाए, उनके लिए पुरुषार्थ चाहिए। यह है जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। कितने पाप किस किस के साथ किए हैं वह सब जन्म ले भोगने पड़ते हैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में चुकाना पड़ता है। तो इस कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है। यह छीछी दुनिया है, पतित शरीर है ना, इससे मोह मिटाना है। गरीबों का मोह सहज मिट जाता है, साहूकारों का मुश्किल मिटता है। वह समझते हैं हम स्वर्ग में सुखी बैठे हैं, गरीब दुखी हैं। यूं तो सारा भारत गरीब है, फिर उनमें भी जो गरीब हैं वह झट उठाते हैं, उन्हों के लिए ही बाप आते हैं। गरीबों को जास्ती वर्षा मिलता है, क्योंकि मेरा कहने के लिए उनके पास ज़्यादा नहीं है ना, तो आसानी से बाप को पहचान लेते हैं और अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो जास्ती वर्षा पाते हैं। सब सेंटर्स में देखो साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकते हैं, स्त्रियां भी गरीब घरों की ही आती हैं। धनवान को तो पति से सुख मिलता है, इसलिए उनसे बुद्धि योग टूट नहीं सकता। कलयुगी स्वर्ग में है ना, तो गरीब ही अक्सर करके ज्ञान लेते हैं। बाप है ही गरीब निवाज, जिस बाप को सब याद करते हैं, परंतु ड्रामानुसार भक्त भगवान को जानते नहीं हैं। भगवान तो है ही भक्तों का रक्षक,
भक्ति का फल देने वाला सद्गति दाता एक बाप है। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी ज्ञान की बातें सुन रहे हो। यह ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता है जिनकी बुद्धि विशाल है, मोह नष्ट है। जिनकी बुद्धि बेहद की है, विशाल है, सालिम बुद्धि है। पुरानी दुनिया से जो उपराम हो गए वही समझेंगे। बाबा कहते हैं जिनका मोह नष्ट है, जिनकी बुद्धि में रहता है कि हमारा पति, हमारा धन आदि है, वह ऊंच पद पा नहीं सकते। पद वह पाते हैं जो रचता और रचना का परिचय देते हैं। बाप को पहचाने बगैर वर्षा कैसे मिले? साजन को सिर्फ साजन कहने से फायदा नहीं हो सकता है। जाने पहचाने बगैर साजन से सगाई कैसे हो सकती है? जो साजन कहे वही सजनी को करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं कन्या की सगाई होती है तो उनको चित्र आदि दिखाते हैं, फलाने का बच्चा है, यह ऑक्यूपेशन है। आगे दिखलाते नहीं थे, ऐसे ही शादी करा देते थे। तो भी उनका ऑक्यूपेशन तो बताते हैं ना। पहले घर वाले ही पक्की करते थे परिवार देखकर, लेकिन अब तो पूरी कहानी ही अलग है। अब तो कन्या बता दे परिवार में, वही बहुत बड़ी बात है ना। आजकल के बच्चे बता दे परिवार में तो वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ कोई कोई बच्चे अपने बाप को अथवा साजन को जानते ही नहीं हैं, तो सगाई कैसे हो? शिव साजन, कैसे शिव साजन से सगाई हो? जब जानेंगे ही नहीं तो कैसे बनेंगे उनके? नंबरवार है, कईयों की कच्ची सगाई है। पारलौकिक साजन को याद नहीं करते, लौकिक साजन को, लौकिक संबंधियों आदि को याद करते रहते, तो गोया कच्ची सगाई है। उनको सौतेले बच्चे कहा जाता है। किसी भी देहधारी को याद करे तो कच्ची सगाई, सौतेले बच्चे। पक्के को मातेले बच्चे कहा जाता है। मातेले बच्चे बहुत थोड़े हैं। भट्टी में इतने पड़े, उनमें से कितने कच्चे निकल पड़े, छोड़ छोड़ के चले गए ना। अपने साजन को पहचानते ही नहीं। जैसे पारा हथेली पर ठहरता ही नहीं है ना, वैसे ही याद भी इतनी मुश्किल है। पारा, मरकरी ठहरता नहीं है ना, उड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं याद भी मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 25-30 वर्ष वाले भी पूरा याद नहीं कर सकते हैं। तुम जानते हो पारलौकिक साजन स्वर्ग के 21 जन्म लिए महारानी महाराजा बनाने वाला है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। सजनियों को इतना समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधनों में भटकती रहती है, उसी चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं, संबंधों के जाल में उलझे हुए हैं। समझते नहीं हैं कि मैं बंधन में हूँ। संबंध तो चाहिए एक का, बाकी सब है बंधन। एक से संबंध, बाकी कुछ भी है, जो भी है, सब है बंधन। बच्चों को समझाया जाता है एक से संबंध रखो। कौन है वो एक? बाबा। तो एक से संबंध रखो, वह तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की शिक्षा देते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान कांड, आधा कल्प है भक्ति कांड। ज्ञान कांड में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। वहाँ है सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से नीचे सतो में, फिर सतो से गिरकर रजों में आना है। जब सतो पूरा होता तो ज्ञान कांड पूरा हो जाता है। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, वह भी पहले सतो प्रधान भक्ति होती है, फिर भक्ति भी सतो रजो तमो में आती है। व्यभिचारी होने से भक्ति फिर गिरती जाती है। पहले एक की पूजा और फिर देखो किसकी किसकी पूजा नहीं करते, तो भक्ति भी गिरती है। अब यह जानना और किसको समझाना तो बहुत सहज है। तुम बच्चों को रौरव नर्क से संबंध तोड़ एक से रखना चाहिए। एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। बाबा से ही सारे संबंधों का अनुभव करना है, इसका अभ्यास चाहिए। तो योग में ये अनुभव करना है।
बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। गरीब अच्छी मेहनत करते हैं तो बलिहारी गरीबों की है। बाप भी गरीबों पर, मातेले बच्चों पर, पक्की सगाई करने वालों पर बलिहार जाते हैं। बाप भी गरीबों पर बलिहार जाते हैं। शुरुआत में कितने गोप थे, कितनी माताएं थीं, कितने खत्म हो गए, बाकी थोड़े रहे हैं। माताएं भी थोड़ी रहीं। हाँ, कोई कोई साहूकार घर की भी रह गई। पहले तो देखो कितने धनाढ्य परिवार, वो भी समर्पित हुए ना। तो कई रह गए यज्ञ में, कई चले गए, जैसे क्वीन मदर, देवी आदि। हाँ, दादी गुलजार की लौकिक माता, देखो दीदी मनमोहिनी, सब कितने अच्छे परिवारों की थी ना। तो बाबा उनको याद कर रहे हैं। अब तुम्हें मूल बात समझानी है कि जिस भगवान को सब याद करते हैं उसका परिचय क्या है। पतित पावन बाप जो राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाते हैं, उनको नहीं जानेंगे तो तुम पाप करते रहेंगे, बाप को गाली देते रहेंगे, है ना। जानेंगे नहीं तो उनको सर्वव्यापी कहेंगे, पत्थर ठिक्कर में कहेंगे, आत्मा सो परमात्मा कह देंगे। तो सम्मेलन तो बहुत होते रहते हैं, वहाँ पर समझाने वाले बड़े तीखे चाहिए। समझाना चाहिए, तुम वेदों की महिमा समझते हो, परंतु इससे कोई फायदा तो होता नहीं। फायदा तो एक बाप से ही होता है, जिसको हम जानते हैं तुम नहीं जानते हो। बोलो विद्वानों को, पंडितों को, आओ तो हम आपको समझाएं। बाप को पहचाने बिना वर्षा कैसे मिलेगा। बाप का वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति। यह अक्षर सुनाते ही बाप हैं। तुम बच्चों को याद रखना चाहिए, और कोई चीज़ से फायदा नहीं। बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें भी आधा कल्प है भक्ति कांड, आधा कल्प है सदगति ज्ञान कांड। भल सम्मेलन करते हैं परंतु खुद ही मूंझे हुए हैं। कितने देखो सर्वधर्म सम्मेलन भी होते हैं, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं है, मूंझे हुए हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। जब बहुतों को परिचय मिल जाएगा तब कहेंगे कमाल है। मानते हैं ना आप तो, कहते हैं कि हाँ कहीं भगवान है तो ये ब्रह्मा कुमारियों के पास ही है, सत्य ज्ञान है, मानने लग गए अब तो यह तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज चित्रों सहित बतलाते हैं। माताओं को बड़ा नशा रहना चाहिए, पुरुष मदद करने लिए तैयार हैं, डायरेक्शन बाप देते हैं, करना कन्याओं माताओं को है। बाबा ने कन्याओं माताओं बहनों को आगे रखा है। आजकल कन्याओं माताओं की महिमा जास्ती है, लेडीज फर्स्ट कहने लग गए। देखो गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर भी माताएं बनती हैं। अब तो देश की राष्ट्रपति देखो ब्रह्मा कुमारी है ना, बाबा की बच्ची। एक तरफ है वह माताएं, एक तरफ वो तुम पांडवों की माताएं। उन्हों की उछल जास्ती है क्योंकि उनका राज्य है। तुमको तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, लेकिन अब तो बुलाते हैं सब। अब तो कहानी अलग है। बाप तुम बच्चों को अनेक राज समझाते रहते हैं। तुम अभी स्वर्ग का वर्षा पाते हो। साजन तुमको श्रृंगारते हैं, महारानी बना देते हैं। ऐसे साजन से बुद्धि योग न रखना, यह तो बड़ी भारी भूल है। महारानी बनाने वाले भगवान को यदि हम भूल जाएं तो कितनी बड़ी भूल है। बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बताओ, क्या अंतर है वो बताना है। भारत में ही गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में क्यों याद करेंगे, जब सुख होता है तो भगवान की याद आती है। अभी वह नई दुनिया स्थापन हो रही है, परंतु सुख का वर्षा भी पूरा लेना चाहिए। माता पिता जानते हैं हर एक कितना लायक है। मौत जब नजदीक आएगी तो बताएंगे तुमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया है, तब तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है। वह भी बताएंगे कि तुम किस किस्म की प्रजा में जाएंगे, किस किस्म के नौकर चाकर बनेंगे, सब बताएंगे। अच्छा है हिम्मत जानने की, सबको पता है हम क्या बनेंगे।
पूछो बाबा से। कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, परंतु नहीं, यह तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं। अपना अहंकार नहीं होना चाहिए। तुमको तो बाप सिखलाते हैं जो तुम सुनाते हो। बाबा की मुरली है या खुद की मुरली है? बाप न होता तो तुम्हारी मुरली काहे की? किसकी मुरली है? ये सब बातें पता थी, सत्य ज्ञान था, आदि मध्य अंत को जानते थे, ये विशेषता थी। तो बाबा कहते हैं बाप न होता तो तुम्हारी मुरली काहे की? मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। मुरलीधर, मुरली का एक एक शब्द धारण कर ले, धारणा मूर्त बने, वो है मास्टर मुरलीधर। तो बाबा कहते हैं भल कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाता है। कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुत आशीर्वाद मिलती है। इतना समय पढ़ाई की है तो आपे ही सर्विस कर सेंटर जमाना चाहिए। खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते? सुप्रीम टीचर के क्या बच्चे सब टीचर नहीं बन सकते? बाबा है ना रूहानी सर्जन, तो हमें भी जूनियर तो बनना है ना। मास्टर भगवान, बाबा के बच्चे हर गुणों में जूनियर। बाबा सागर है तो क्या हम नदियाँ नहीं बन सकते? तो बाबा कहते हैं खुद सीखते हो तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते हो? ब्रह्मा कुमार की मांगनी करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं शायद खुद में इतना ज्ञान नहीं है। कोई भाई को बहन दो भेज दो, कोई बहन को भेज दो, ब्रह्मा कुमारी की मांग करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं समझ जाते हैं शायद खुद में इतना ज्ञान नहीं है। कई जगह बोलते हैं कोई भाई बहन हो तो भेज दो। कई जगह हैं, देखो भाई विदेशों में भी जहाँ सेंटर संभालते हैं तो मुख्य तो ब्रह्मा कुमारी की मांग करते हैं, दीदियों की मांग करते हैं। तो बाबा समझ जाते हैं कि खुद में इतनी शक्ति नहीं है या समझ नहीं है कि औरों को समझा सके, सेंटर चला सके। बाकी यहाँ आकर क्या करते हैं? बाबा तो समझाते हैं बादल आए, रिफ्रेश होकर जाएं, वर्षा बरसाएं, जाओ मधुबन में मिलन मनाओ, फिर जाके सेवा करो अपने अपने स्थानों पर। नहीं तो पद कैसे पाएंगे? मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी पकड़ कर दिखाओ। वारिस बनना है ना, तो उनके जैसे बन के दिखाओ। यह भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया, हमने ये किया, वो किया, हमने सफल किया, हमने खोला, हमने मुरली चलाई, हमने ऐसा समझाया, ऐसी क्लास कराई। क्या है ये सब? अहंकार है ना। तो तुम कुछ भी न दो, बाबा तुमको कौड़ी के बदले हीरा देने से भी छूट जाएगा। बाबा को देते हैं, खुद का सफल करते हैं, खुद के लिए इंश्योर कर रहे हैं। आप मत दो बाबा को, मत सफल करो, तो बाबा भी नहीं देगा, बाबा भी छूट जाएगा, बच जाएगा। आप तो कौड़ी दोगे, बाबा तो हीरा देता है। हाँ, तो बाबा भी कौड़ी के बदले हीरा देने से छूट जाएगा। रखो आपका कौड़ी आपके पास में, आपका धन दौलत आपके पास में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक के साथ सर्व संबंध रख बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल लेना है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धि योग भटकाना नहीं है। दूसरा, बाप समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। बादल भरकर वर्षा करनी है। पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। वरदान है, बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है।
लेकिन इसमें विशेष सोचो कि यदि हम शरीर किसी विशेष कार्य के निमित्त बना है तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन? बाप को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो शुभ भावना से ऊपर दो, ईर्ष्यावश नहीं। आपस में रेस करो, रेस नहीं तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। कई बच्चे जो सेवा करते हैं, यदि उस सेवा में और भी कोई आत्मा आ जाती है तो ईर्ष्या करने लगते हैं कि इनको भी ये सेवा कैसे मिल गई। तो बाबा कहते हैं ये सोचो कि इनको निमित्त किसने बनाया। और किसी की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है तो भी उनको शुभ भावना, शुभकामना देनी है, ईर्ष्या नहीं करना है। आपस में रेस करना है, हाँ, उन्नति में बढ़ना है, एक दूसरे से आगे बढ़ना है, लेकिन ईर्ष्या ना हो, रीस ना हो। तो बाबा कहते हैं आप विशेष आत्मा बन जाएंगे। ईर्ष्या बहुत बड़ा पाप है, तो इस पाप से बचना है। स्लोगन है, बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी हो देखते चलो। बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी हो देखते चलो। कोई भी परिस्थिति आती है, हम सदा बाप के साथ कंबाइंड हैं, बाप हमारा साथी है और साक्षी होकर हर परिस्थिति, हर सीन को देखना है। अब है मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। टॉपिक है अपना असली लक्ष्य क्या है। अपना असली लक्ष्य क्या है? पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी। यदि पहले ही अपने आप को संपूर्ण समझेंगे तो फिर वैसा पुरुषार्थ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए क्या लक्ष्य है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। तो मम्मा समझाती हैं कि बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और न फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब ही प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है। तो यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरीन परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। तो अभी क्या पुरुषार्थ हो कि आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। फिर जो भविष्य की प्रारब्ध है वो तो अपने आप मिल ही जाएगी। तो अपने असली लक्ष्य को ध्यान में रखना है। इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम रखे हुए हैं। यह है दूसरा टॉपिक। इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम रखे हुए हैं। मम्मा कहती हैं इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, माना रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं, है ना। कोई कहते हैं अमृत की धारा है और कोई कहते हैं ज्ञान अंजन है, प्रकाश मिलता है, रोशनी आ जाती है।
तो गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया, कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज बन जाती है, हरी भरी बन जाती है ना, ऐसी बरसात है ये। तो ज्ञान अंजन है, ज्ञान अमृत है, ज्ञान वर्षा है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सतो गुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहता है कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है, उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तभी विकारों का बीज खत्म हो जाता है। लोग तो सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। 1-2 को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। कौन सी है पहली मर्यादा? मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। कैसा वायुमंडल है देख रहे हैं ना, तो हिम्मत ही नहीं है निर्विकारी होने की। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तभी विकर्म भस्म हो सकेंगे। जब तक ज्ञान न मिले पवित्र बन सकते हैं? पता ही नहीं है कि अपवित्रता क्या है, मर्यादा के खिलाफ है, मर्यादा के विरुद्ध है, पता ही नहीं है। तो निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तभी विकर्म भस्म हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी बाबा और मम्मा की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला, एक बाप से सारे संबंध हो। अब पुरानी दुनिया, पुराने संबंधी, इनसे बुद्धि हट जानी चाहिए। दूसरा, पक्की सगाई, मातेले बच्चे, बुद्धि कहीं भी, किसी में भी, किसी भी चीज में भी न भटके, कोई अपने स्वभाव संस्कार में भी न अटके। तीसरा है बाप समान मुरलीधर बनना है, मुरली को धारण करना है, एक एक शब्द का धारणा मूर्त बनना है। चौथा, ईर्ष्या मुक्त, किसी से भी ईर्ष्या न हो, रेस करना है लेकिन रीस न हो। और पांचवा, साक्षी, तो बाप को साथी बनाना है, माया के खेल को साक्षी होकर देखना है। ओम शांति। बंधन की जंजीर टूट चुकी है, अब तो तुम हो आजाद। शिव की शक्ति की किरणों से करना तुम्हें है जिंदाबाद। वो नजरें तुम्हारी करती
प्रतीक्षा, वो नजरें तुम्हारी करती प्रतीक्षा, जहां प्रकाश ही प्रकाश। आओ फरिश्ते बैठे वतन में, दे विश्व को सकाश। करके इशारे बुला रहे हैं, करके